नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टेक गरज बाय प्रशांत में। आज आपके लिए लेके आए हैं अर्टिगा VXI CNG। ये एक ऐसी गाड़ी है जो कि फैमिली और बिजनेस पर्पस के लिए परफेक्ट गाड़ी है। अगर आपकी फैमिली बड़ी है, घर में 7-8 लोग हैं, तो आराम से आप इस कार को ले सकते हैं। या आप बिजनेस करना चाहते हैं तो आप इस कार को ले सकते हैं। जैसे कि ये गाड़ी मतलब 10,000 किलोमीटर चल चुकी है। हम आपको इसमें 10,000 किलोमीटर का रिव्यू और प्लस कार का रिव्यू दोनों देने वाले हैं। प्लस इसमें हम बताएंगे कि ये कितनी इसमें डाउन पेमेंट की गई है, कितनी इसकी EMI है, क्या इसका सर्विस चार्ज पड़ता है, क्या इसकी एवरेज है, क्या इसकी परफॉर्मेंस है। ये सारा कुछ डिटेल में आपको बताएंगे, तो वीडियो पूरा देखें, कुछ भी स्किप ना करें, नहीं तो आपकी जरूरी जानकारी छूट जाएगी। जैसे कि इस कार का यूज फैमिली के आने जाने के लिए और कमर्शियल पर्पस के लिए, मतलब बिजनेस के लिए भी। जैसे कि ये मेट्रो में कार लगी हुई, अच्छा खासा ये पैसा कमा रही है। अगर आप फ्रंट से देखेंगे तो इसमें क्रोम फिनिश दी गई हुई और साथ में बीच में सुजुकी का लोगो लगा हुआ है। और इसके अगर हम फॉग लैंप की बात करेंगे तो VXI में फॉग लैंप ये कंपनी की तरफ से लग के नहीं आता है, आपको एसेसरीज में बाहर से लगवाना पड़ेगा कंपनी से। ये तो फॉग लैंप आपको डायरेक्ट VXI में लग के नहीं मिलता है। अब बात करते हैं इसके लाइट की, तो इसमें हेलोजन लाइट दी गई है और साथ ही में इधर इंडिकेटर दिया गया है। अब बात करते हैं आपको इसके एलॉय व्हील की, तो VXI में एलॉय व्हील लग के नहीं आते हैं, क्योंकि VXI में व्हील कवर के साथ गाड़ी आती है। ये आपको एसेसरीज में लेना पड़ेगा, मतलब कि आपको कंपनी से लगवाना पड़ेगा। अब जैसे कि अगर आप ये देख रहे हैं साइड वाइजर, ये भी आपका कंपनी की तरफ से लगा हुआ है। और अब बात करते हैं इसकी साइड मिरर की, तो साइड मिरर जो है इसमें एक हमें बड़ी अच्छी चीज लगती है कि आप साइड मिरर में, मतलब कि आप आराम से चाबी लगाएंगे, आप एक बटन दबाएंगे और ये साइड मिरर क्लोज हो जाएगा, और एक बटन दबाएंगे ओपन हो जाएगा। तो ये सबसे अच्छी चीज रहती है। आप जब गाड़ी खड़ी कर रहे हैं तो इसको साइड मिरर को बंद कर सकते हैं। अब बाकी अंदर की बात करें तो इसमें ये जो अपना ड्राइवर सीट की जो विंडो है, ये आपकी पावर विंडो। आप एक क्लिक करेंगे, ग्लास नीचे चला जाएगा, ठीक है। एक क्लिक ऊपर किया, पूरा ग्लास ऊपर हो जाएगी। तो ये सबसे अच्छी चीज रहती है। जब हम लोग ड्राइव कर रहे होते हैं तो फोकस सामने होता है, और शीशा क्लोज और ओपन करने के लिए अगर साइड में देखना पड़ जाता है तो दिक्कत रहती है। तो ये ऑटोमेटिक, फुली ऑटोमेटिक। लेकिन अब बाकी के जो ग्लास हैं वो ऑटोमेटिक नहीं है, मतलब ऑटो में नहीं है, आपको करना पड़ेगा। साथ ही में चारों विंडो का कंट्रोल यहाँ दिया गया है, आप चारों विंडो का यहीं से कंट्रोल कर सकते हैं। साथ ही में ये आपको साइड मिरर को लेफ्ट राइट करने के लिए दिया गया है, आराम से यहीं से अपने मिरर कंट्रोल कर सकते हैं। अब बात करते हैं, यहाँ पे बोतल के लिए जगह दी गई है साइड में, इधर अपना कपड़ा वगैरह या पेपर वगैरह कुछ भी रखना है तो वो रख सकते हैं। अब आ जाते हैं इसमें बाहर। अब इसमें अगर देखेंगे पीछे साइड सेंसर दिए हुए हैं। इसमें कैमरा, मतलब बैक कैमरा लग के नहीं आता, क्योंकि VXI आप अगर टॉप मॉडल में जाएंगे तो उसमें कैमरा वगैरह लग के आते हैं। इसमें सिर्फ सेंसर दिए जाते हैं। और अगर अब आप उसकी बात करेंगे स्टेपनी की, तो स्टेपनी देखो इसमें नीचे दी हुई है, ये स्टेपनी नीचे है। इसका खोलने का सिस्टम क्या है, ये आप उठाएंगे, यहां से एक नेट बोल्ट यहाँ से खुलता है, ये आपका रखा है पाना, यहाँ से नेट बोल्ट खुलेगा और ये स्टेपनी खुल जाती है। स्टेपनी खोलने का अच्छा तरीका। बाकी अब अगर आप इसकी बूट स्पेस की बात करेंगे तो थोड़ा सा CNG लगने के बाद ज्यादातर गाड़ियों में स्पेस बचता नहीं, लेकिन ये है कि इसमें CNG लगने के बावजूद काफी अच्छा स्पेस बच जाता है। छोटे छोटे 2 सूटकेस और अगर 4-5 बैग हैं तो आराम से ये रखे जा सकते हैं। ये कवर लग जाने से अच्छा एक प्रीमियम लुक आ जाता है। साथ ही में इसके सिलेंडर में अगर अच्छा प्रेशर है तो लगभग 8 kg तक गैस आ जाती है। ये मान लीजिए 7 से 8 kg गैस आ जाती है। और इसकी अगर हम एवरेज की बात करें तो ये अगर आप हाईवे पर चला रहे हैं तो ये CNG में 25 से 26 का एवरेज देती है, और वहीं पेट्रोल में ये आपका ये 19-20 के आसपास ही एवरेज देती है, इससे ऊपर एवरेज नहीं दे पाती है। और वहीं अगर आप लोकल में चला रहे हैं तो CNG पे जाएगी आपकी 20-22 या 20 तक जाएगी, और आपकी पेट्रोल पे तो 15 के नीचे चली जाएगी। लोकल में सिंपल बात यही रहती है, जाम लग रहा, ट्रैफिक होता है तो थोड़ा सा एवरेज डाउन मारता है। लेकिन आप हाईवे पे जा रहे हैं तो आपकी 25-26 से ये नीचे एवरेज नहीं देगी। तो अगर यहीं पे आप अगर माना कि 5 लोग सिर्फ ड्राइव कर रहे हैं, मतलब कि 5 लोग जा रहे हैं, तो आप इस सीट को
फोल्ड कर सकते हैं। ये एक सबसे अच्छी चीज है कि आपके पास ज्यादा सामान है और लोग कम है, तो आप अच्छे से इसमें सामान भर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपने उठाया और ये सीधे टूट जाएगी, यहाँ से आपने क्लिक किया और ये टूट गए। आप आराम से आप खूब सारा सामान रख सकते हैं और कोई दिक्कत नहीं। और आपको फोल्ड करना मतलब कि अनफोल्ड करना, तो ये खींचा अनफोल्ड हो गई। अब बात करते हैं पीछे की। अगर आप पीछे से देखेंगे तो काफी अच्छा लुक गाड़ी का पीछे से भी है, और साथ ही में जो टेल लाइट है बड़ी प्यारी सी खूबसूरत दी गई है, जो कि काफी प्रीमियम लुक दिखाती है। तो अर्टिगा में एक ये बहुत अच्छी चीज दी गई। बाकी गाड़ियों में क्या होता है, सीएनजी का जो फ्यूल करने का ऑप्शन होता है वो थोड़ा सा पीछे रख देते हैं अलग, तो वो अगर कोई निकाल देता है तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होती, उसके लिए आपको उतरना पड़ेगा। कहीं आप बाहर फंसे हैं जंगल में या किसी ने निकाल दी तो आपको उतरना पड़ेगा, तो दुर्घटना होने की थोड़ी आशंका रहती है। लेकिन इसमें क्या सिस्टम है कि पेट्रोल के बगल में ही सीएनजी का ऑप्शन दिया गया है, जैसे कि आप ये खोले और सीएनजी भरा सकते हैं। लेकिन हाँ, एक चीज है कि इसमें भी ये है कि अगर आपका ये खुला रह जाता है तो इस गाड़ी नहीं स्टार्ट होगी, लेकिन ये बंद ही रहता, क्योंकि अगर खुलना होता है तो अंदर गाड़ी से खुलता है, तो इसमें कोई टेंशन की बात नहीं होती है। तो ये चीज बहुत अच्छी दी गई है कि इसी में पेट्रोल के साथ में सीएनजी के दिया गया है। अब बात करते हैं इसके इंटीरियर की। तो इंटीरियर काफी अच्छा खूबसूरत है। सबसे पहले बात करते हैं स्टीयरिंग से। तो स्टीयरिंग इसकी एडजस्टेबल है, आप अपनी हाइट के हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। साथ ही में स्टीयरिंग पे आपके सारे मोड दिए हुए हैं, जैसे कि आपको फोन कट करना या रिसीव करना तो यहीं पे ऑप्शन है, ब्लूटूथ कनेक्ट करना तो यहाँ पे ऑप्शन है, और साथ ही में ये आपका यहाँ से आप गाना चेंज कर सकते हैं और आवाज बढ़ा घटा सकते हैं, म्यूट कर सकते हैं, सारा आपको यहीं पे कंट्रोल दिया हुआ। यहाँ पे आपकी हाथ दी गई हुई, और जैसे कि ये स्टीयरिंग कवर है, ये एक्सेसरीज में मिलता है, कंपनी से लग के नहीं आता। यहाँ पे आपको ये वाइपर का दिया गया है, यहाँ पे आपको लाइट का दिया गया है, ठीक अच्छे से। अगर म्यूजिक सिस्टम की बात करेंगे तो इसमें नॉर्मल म्यूजिक सिस्टम आता है, टच स्क्रीन वाला फुल एचडी म्यूजिक सिस्टम नहीं आता है, क्योंकि ये VXI है वो टॉप मॉडल में आता है। बाकी आप इसकी जो साउंड क्वालिटी है सॉन्ग्स की वो बहुत अच्छी है, अभी आपको सुना नहीं सकते, नहीं तो कॉपीराइट आ जाएगा। अब बात करते हैं इसके एसी की। तो एसी इसका बहुत अच्छा 7 सीटर के हिसाब से इसमें एसी काफी अच्छी कूलिंग करती है। ये समस्या नहीं आती है कि 5-6 लोग 7 लोग बैठे हैं तो ये कूलिंग ना करे, आराम से 5 मिनट में अच्छी कूलिंग कर देती है। साथ में यहीं पे आपको एसी का कंट्रोल दिया गया, आप यहाँ से बढ़ा घटा सकते हैं, यहाँ से आप हीट और कूल पे कर सकते हैं, यहाँ से आप मतलब कि चेंज कर सकते हैं कि आप हवा बाहर की लेना चाहते हैं कि अंदर की लेना चाहते हैं। अगर नीचे देखेंगे तो आपको 12 वोल्ट का ये सॉकेट दिया गया, लेकिन ये आपको बाहर से लेना पड़ेगा, ये नहीं मिलता है। एक सबसे अच्छी चीज हमें अर्टिगा की ये लगती है कि आप अगर कैन वगैरह है, जैसे कि आप हालांकि हम तो क्या रेड बुल पीते हैं, जो लोग बियर वगैरह भी पीते हैं उनके लिए बढ़िया है। यहाँ पे अगर आप रख देते हैं और अगर गाड़ी स्टार्ट है, एसी चल रही, तो वो गर्म नहीं होने वाली, वो जैसी ठंडी वैसी ठंडी बनी रहेगी। तो यहाँ पे आपकी कप वगैरह कुछ भी रख रहे हैं, बोतल लग रहे, पानी ठंडा बना रहेगा। तो ये सबसे बड़ी, अगर आप लॉन्ग रूट पे चल रहे हैं और पानी यानी पीना है तो वो ठंडा बना रहता है। ये हमें फंक्शन इनका काफी अच्छा लगता है। यहीं पे अगर इनके ग्लव बॉक्स से बात करें तो है छोटा, लेकिन ठीक है, मतलब कि ना कागज वगैरह छोटे मोटे सामान आराम से इसमें आ जाते हैं। अब वही बात करते हैं इस सीट की। तो ये सीट जो है आगे पीछे आराम से एडजस्ट कर सकते हैं, और इंक्लाइन डिक्लाइन काफी अच्छी हो जाती है, तो आप अगर लेटना चाहते हैं तो आराम से लेट सकते हैं। बस एक चीज इन लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए था, VXI में तो ये दे सकते थे कि इसमें हाइट घटा बढ़ा नहीं सकते हैं, मतलब कि सीट की अगर हम हाइट घटाना बढ़ाना चाहें तो वो घटा बढ़ा नहीं सकते हैं। ये थोड़ा सा लगता है कि ये चीज इनको मारुति सुजुकी वाले को देनी चाहिए, वो सिर्फ टॉप मॉडल में आता है, VXI में नहीं देते, लेकिन इसको देना चाहिए। साथ ही में यहाँ हैंड ब्रेक दी हुई है और एक सॉकेट पीछे भी दिया हुआ है, अगर पीछे वाले लोग चार्ज करना चाहते हैं तो चार्ज कर सकते हैं। बीच में एक लाइट दे दी गई है यहाँ आगे, और एक पीछे भी दी गई है। इसमें टिकट होल्डर दिया हुआ है, और इसमें आपका एक मिरर दे रखा है। एक चीज और हमें अच्छी लगती है कि आप अगर रात में ड्राइव कर रहे हैं तो डे नाइट का ऑप्शन है, आपने एक क्लिक किया ये नाइट का लग जाता है, तो जो पीछे से गाड़ियां आ रही होती हैं उनकी मतलब कि लाइट की रोशनी आंखों में नहीं लगती, आप आराम से ड्राइव कर सकते हैं, तो प्रॉब्लम नहीं होती, पीछे दिखाई भी साफ देता है और ड्राइव मतलब कि कोई दिक्कत भी नहीं होती है। अब चलते हैं पीछे वाली रो में, आपको पीछे वाली रो में दिखाते हैं क्या कैसा है, कितना लेग रूम है। अगर देखो पीछे बैठते हैं तो देखो काफी अच्छा, मतलब कि यहाँ पे
लेग रूम मिलता है, आराम से बैठ सकते हैं। एक खास बात और है कि जैसे 5 सीटर गाड़ी होती है तो उसमें क्या होता है कि जो लोग पीछे बैठते हैं उनको यूं सीधे बैठना पड़ता है, लेकिन इसमें एक आराम ये है कि आपने साइड से सीट तोड़ी और ये आराम से डिक्लाइन कर सकते हैं, समझ रहे, आराम से कंफर्टेबल तरीके से बैठ सकते हैं। साथ ही में एक बेहतरीन चीज ये है कि यहाँ पे आपका कंट्रोल एसी का कंट्रोल दिया, हालांकि इसमें एसी नहीं लगी होती है, बस ये है कि आगे की कूलिंग ये पंखे द्वारा पीछे की तरफ फेंकता है। तो यहाँ से सारे कंट्रोल दिए हुए, आप यहाँ से इसको ऊपर नीचे अपने हिसाब से हवा जहाँ खाना चाहते हैं खा सकते हैं, कम ज्यादा कर सकते हैं। तो पीछे बैठे वाले इंसान को बिल्कुल 1% भी गर्मी नहीं लगती, बेहतरीन हवा आती है और यहाँ से बैठे बैठे हवा खाते हुए लंबे सफर में फैमिली के साथ आराम से जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और आराम से डिक्लाइन से इंक्लाइन करनी आराम से कर सकते हो। अब चलते हैं पीछे वाले सीट पे। सबसे बड़ी समस्या पता क्या आती है कि 7 सीटर में पीछे में लेग रूम अच्छा नहीं मिलता है। हम आपको पीछे देखो, पीछे जाने का सिंपल सिस्टम है, यहाँ पे लीवर लगा हुआ, आपने लीवर को यूं उठाया और उठाने के बाद देखो ये आगे, बस हल्का सा पुश किया आगे हो गई। अब हल्के से पुश के बाद अब हम बैठ जाते और इसको हमने ये कर दिया, ठीक। तो देखा जाए तो पीछे भी मतलब कि ज्यादा कोई दिक्कत नहीं, अगर यहाँ भी आ जाते हैं। हाँ ये है कि उतना नहीं मिलता है, उतना नहीं मिलेगा, लेकिन ये है कि तब भी मतलब पैर लगते नहीं है। एक चीज और कि पीछे वाली सीट में भी इंक्लाइन और डिक्लाइन का ऑप्शन है, लेकिन इसके इतना डिक्लाइन नहीं होता है, लेकिन हो जाता है। जैसे आपको दिखाते हैं, यहाँ पे ये लगा हुआ है, थोड़ा आगे लो, यहाँ पे ये लगा हुआ, देखो ये सीट जा रही पीछे, ये इंक्लाइन डिक्लाइन यहाँ पे भी हो जाती है। तो पीछे वालों को भी थोड़ा कंफर्टेबल मिलता है, कंफर्ट तरीके से जा सकते हैं। और साथ ही में पीछे यहाँ पे एक बोतल के लिए दिया गया, आराम से एक इधर बोतल एक इधर बोतल रख सकते हैं। साथ ही में ये ग्लास अच्छे से दिया गया है, मतलब बड़ा सा ग्लास दिया गया है कि आराम से यहाँ से बाहर देख सकते, बोरियत नहीं फील होती है। नहीं तो पीछे वालों को बोरियत फील होती है। प्लस कूलिंग के लिए इतना अच्छा सिस्टम दे रखा है कि कूलिंग भी बनी रहती है। तो अर्टिगा गाड़ी में पीछे बैठने वाले को बोरिंग फील नहीं होगी, वो भी आराम से कंफर्ट तरीके से जाएगा। उसको ये फील नहीं होगा कि वो डिग्गी में बैठा है, वो नॉर्मली जैसे सभी लोग बैठते हैं सीट पे, बिल्कुल वही फीलिंग आएगी। तो अब चलते हैं बाहर, इसको बताते हैं इसकी डाउन पेमेंट के बारे में और कितनी इसकी EMI आ रही है। तो अब बात करते हैं इसकी डाउन पेमेंट की। अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा है, आपका सिविल स्कोर 800 के आसपास है या 750 ऊपर है, तो आराम से आप इसका एक शोरूम प्राइस जो है वो पूरा फुल आपका लोन हो जाता है। जैसे कि इस गाड़ी में एक शोरूम प्राइस जो है वो पूरा लोन हो गया है, सिर्फ RTO और बीमा का जो होता है और इसका प्लस जो कमर्शियल गाड़ी का मतलब कि RTO खर्चा आया था वो दिया था, तो लगभग 1 लाख के आसपास खर्चा आया था। तो वही 1 लाख रुपए हमने जमा किए हैं, बाकी इसका पूरा लोन है। 7 साल का लोन हुआ है, इसमें 17,500 रुपए महीने की किस्त है। तो 17,000 रुपए कोई बड़ी बात नहीं, और ये लगभग 60 से 70,000 रुपए सारा बचा के कमा रही है। तो 17,000 चला भी जाता है तब भी आराम से 40-45,000 रुपए महीने का निकाल रही है। तो एक प्रकार से देखा जाए, अगर ये गाड़ी आप बिजनेस के तौर पे ले रहे हैं और आपकी गाड़ी कहीं अच्छे से सेट हो रही है, तो ये गाड़ी आपके लिए सबसे बेस्ट है। और यहीं पे आप अगर इसको फैमिली के लिए लेना चाहते हैं, आपके घर में 6-7-8 लोग हैं, तब तो सबसे और भी ज्यादा बेस्ट है। अगर यही बात करें इसके सर्विस चार्ज की, तो इसमें नॉर्मली जैसे कि जब तक 10,000 नहीं चलेगी तब तक तो सिर्फ लेबर फ्री रहता है, सिर्फ आपका ज्यादा खर्चा नहीं आता है, यही 1800 से 2,000 आता है। जो इसकी पहली सर्विस हुई थी 5,000 पे 2,000 रुपए खर्चा आया था, और जो 10,000 पे सर्विस हुई है उसमें 3500 रुपए का खर्चा आया है। तो ये 10,000 गाड़ी चल चुकी है। 10,000 चलाने का जो ऑनरशिप रिव्यू है वो ये है कि चलने में बिल्कुल ये फील नहीं आता है कि आप CNG से चला रहे हैं। अच्छा पिकअप मिलता है, अच्छे से गाड़ी चलती है, साथ में अच्छा पावर मिलता है। तो आज का इस गाड़ी का ये रिव्यू रहा। अगर आपको रिव्यू पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।